हेलो फ्रेंड, अनस केमिस्ट्री लेक्चरर के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मलता। पिछले लेक्चर में मैंने आपको मोलरता के बारे में बताया था। इस लेक्चर में पहले नॉर्मलता का फॉर्मूला समझेंगे, फिर उसके हम न्यूमेरिकल करेंगे। आपके बिलियन में चैप्टर में जो न्यूमेरिकल आते हैं वो 100% आते हैं, इतनी थ्योरी नहीं आती। तो आप इसके न्यूमेरिकल समझ लीजिए। आप न्यूमेरिकल समझेंगे तो आपके पेपर में अच्छे नंबर आएंगे। तो पहले हम नॉर्मलता का फॉर्मूला समझेंगे, फिर उसके बाद इसके सवाल करेंगे। तो नॉर्मलता बराबर होता है आपका n/b इंटू है। पिछले लेक्चर में ही मैंने आपको मोलरता में बता चुका हूँ। सबके आपके मोलरता हुई और नॉर्मलता हुई, सबके में मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए और यही बताया अगर आपका मोलरता में क्या था, अगर आयतन ml में दिया हो तो हम 1000 का गुणा करते हैं और लीटर में दिया हो तो 1000 का गुणा नहीं करते। और मोलरता में ये बताया था अगर विलायक का भार ग्राम में दिया हो तो 1000 का फॉर्मूले में गुणा करेंगे और अगर आपका किलोग्राम में दिया होगा तो 1000 का गुणा नहीं करेंगे। अब बात करते हैं नॉर्मलता की। तो नॉर्मलता का फॉर्मूला होता है n/b इंटू 1000। तो n को भी कहते हैं, पहले ये समझ लें। n वहाँ पर पहले थी आपकी मोलों की संख्या और n यहाँ पर क्या होती है, n विलेय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या। n क्या है, आपकी विलेय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या। b क्या है, आपका बिलियन का आयतन, जो आपको उसमें था मोलरता, वही यहाँ पर है b। बिलियन का आयतन ml ये लीटर में, यानी ml में भी दे सकता है सवाल में, आपका लीटर में दे सकता है। इंटू 1000 वहाँ पर, यहाँ पर n बराबर क्या होता है आपका W/E। n बराबर, n का मान यहाँ लिख दिया हमने, n का मान W/E। तो W क्या है आपका विलेय का भार ग्राम में और आपका E क्या है तुल्यांक की भार। आप W को तो जानते हो विलेय का भार, यानी जो चीज़ आपकी पानी में घोली गई है वो विलेय का भार है, लेकिन E को नहीं जानते। तो E को मैं आपको समझाता हूँ। तो n/b, n क्या है आपके विलेय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या, b क्या है बिलियन का आयतन ml या लीटर में, और n बराबर क्या होता है आपका W/E। W क्या है विलेय का भार और E क्या है आपका तुल्यांक की भार। तुल्यांक की भार कैसे निकालते हैं ये बताऊंगा अभी। तो यहाँ पर दो फॉर्मूला लिखा है, एक n/b इंटू 1000 और W/E इंटू 1000/E इंटू b। n का मान लगा हुआ है W/E और 1000 का गुणा कब करेंगे, जब आपका आयतन यानी b का मान ml में दिया होगा तो हम 1000 का गुणा फॉर्मूले में करेंगे, और अगर लीटर में दिया होगा तो 1000 का गुणा करेंगे, क्योंकि आपका 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है, ये आप सभी जानते होंगे। तो नॉर्मलता को n से दिखाते हैं और n/ अगर लीटर में होगा तो 1000 का गुणा करेंगे, तो W/E इंटू। तो E कैसे निकालते हैं, पहले E निकालना समझते हैं। तो E बराबर होता है आपका m/b। m क्या है आपका मोलर द्रव्यमान और b क्या है यहाँ पर आपकी, जो b क्या है आपकी संयोजकता, b है आपकी संयोजकता, और m क्या है आपका मोलर द्रव्यमान। ये आपकी E बराबर होता है आपका m/b। E क्या है आपका तुल्यांक की भार। तुल्यांक की भार कैसे निकालते हैं, मोलर द्रव्यमान में संयोजकता का भाग देके हमारे E निकल ही आता है। तो किसका ऐसा एग्जाम्पल के लिए दिया मैंने, H2O का मुझे E निकालना है। तो H2O का पहला मोलर द्रव्यमान निकालें, H का हमारा 2 H का और O का कितना हो गया 16 बराबर कितना हो गया 18। ये हमारा जल का मोलर द्रव्यमान कितना आ गया M18, ये हमने 18 लिख दिया। और B क्या है आपकी संयोजकता। तो संयोजकता कौन सी लगाएंगे, यानी जो शुरू में परमाणु हो उसकी संयोजकता बटे में लगेगी। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो बटे में कितने लग जाएंगे 2। तो 2 से 18 को भाग दे दिया, कितना आ गया 9। तो क्या आ गया आपका E, जैसा आपका NH3 का निकालना है। तो NH3 का आपको पहले मोलर द्रव्यमान निकालना है। N का कितना होता है आपका 14 और 3 हाइड्रोजन का कितना होगा 3। तो 14 और 3 17। तो फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर m/b। m क्या है आपका, यह है मोलर द्रव्यमान और b क्या है संयोजकता। तो ये कितना हो गया 17। अब आपको इसका E निकालना है। तो E बराबर, यहाँ से देखिए शुरू वाले परमाणु की संयोजकता कितनी है n, नाइट्रोजन की होती है आपकी 3, तो संयोजकता कितनी है आपकी 3। तो E बराबर m/b। m कितना है आपका 17 और b क्या कितना है आपका 3। तो कितनी निकले है आपका 17 में 3 का भाग देंगे E निकले है। जैसा आपको इसका NaOH का निकालना है, तो NaOH का निकालना है, तो NaOH का पहले m निकालो। Na का कितना 23, O का कितना 16 और हाइड्रोजन का कितना 1। 23 16 39 और हाइड्रोजन का 1 40।
तो एम कितना निकला है 40, और बटे में देखो एम क्या मोलर द्रव्यमान, बी क्या संयोजकता, यानी पहले मोलर द्रव्यमान निकल फिर संयोजकता का भाग देना है, तो आपको क्या निकल जाता है ये। तो ऐसे इसमें शुरू में क्या है एन, तो एन की संयोजकता कितनी होती है आपकी, ये तो एम निकाल दिया आपने इसका 40, संयोजकता कितनी होती है आपकी 1, तो ये निकाल कैसे निकालो, ई बराबर एम अपॉन बी, यानी 40/1। तो ऐसे आप ये निकाल सकते हैं, यानी मोलर द्रव्यमान और संयोजकता का भाग देने से हमारे ये निकल जाता है। जैसे और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे H2SO4, अब यहाँ पर इसका तो एम 98 होता है, तो मैंने लिख दिया इसका 98। अब संयोजकता की बात करें तो शुरू वाले परमाणु की संयोजकता दो, जैसे मैंने कहा Na2SO4, इसका निकालना, तो पहले Na2SO4 का आप क्या निकालेंगे, NO2SO4 का आप निकालेंगे एम, और संयोजकता किसकी, शुरू वाले परमाणु की, एक Na की 1 और 2 की 2, ऐसी जो शुरू में परमाणु होगा उसकी संयोजकता का भाग देता है। तो आप ऐसा एन निकाल लेंगे। तो इसको मिटा देता हूँ, तो ये कैसे निकालते हैं हम, ये तो आपकी नॉर्मल था एन, तो ये बराबर क्या होता है आपका एम अपॉन बी, एम क्या है, ये मोलर द्रव्यमान, और बी क्या है आपकी संयोजकता। तो बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन बी इंटू हजार। एन क्या है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, एन बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन ई, या डब्ल्यू अपॉन ई का मान रख दिया, हजार का हजार, बी कर दिया। हजार का गुणा कब होना है, जब आयतन आपका ml में दिया हो, यानी मिलीलीटर में दिया हो, तो फॉर्मूला हजार का गुणा करेंगे, और अगर लीटर में दिया हो तो हजार का गुणा करेंगे। अब ये क्वेश्चन एक करके देखते हैं। तो ये सवाल, अब 12 ग्राम NaOH, NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ml जल में घुला तो बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो आपको बिलियन की नॉर्मलता बताना है, यानी 120 ग्राम NaOH 500 ml जल में घुला तो बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मलता बराबर W अपॉन ई, W इंटू हजार अपॉन ई इंटू बी। तो पहले ये देखें, ये वाला फॉर्मूला लगेगा कि ये वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पर आयतन किस में दिया है, ml में, ml में दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और यहाँ लीटर में हो गया होता तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाते, नीचे वाला। अब W की पहचान कैसे करें, विलेय का भार, यानी विलेय के भार के आगे GM लिखो, ग्राम लिखो, तो वो क्या होता है आपका W, यानी जो चीज़ जल में घोली गई है तो ग्राम में लिखा है, आपका क्या हो जाएगा W। तो W कितना है आपका, W कितना है 120 ग्राम, 120 ग्राम क्या है NaOH बोला गया है, और M क्या होता है आपका विलेय का मोलर, यहाँ पर W अपॉन ई 120 ग्राम NaOH, और ई बराबर क्या होता है M अपॉन बी, M क्या है मोलर द्रव्यमान, तो M क्या है आपका NaOH, तो NaOH का मोलर द्रव्यमान निकालते हैं, Na का 23 और ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो Na का मोलर द्रव्यमान कितना गया 40, 500 ml जल में घोला गया, तो बिलियन का आयतन किसमें दिया होगा, ml या लीटर में, तो ml में दिया हुआ है, तो B क्या है आपका 500 ml, 500 ml। तो बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, ml में दिया हो तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, नॉर्मलता बराबर W अपॉन ई, W इंटू हजार अपॉन ई इंटू बी। तो आपके पास W का ही मान है और B का ही मान है, मान किसका नहीं है, ई का, तो ई कैसे निकालते हैं हम, M अपॉन बी, यानी मोलर द्रव्यमान में संयोजकता का भाग देके। तो मोलर द्रव्यमान कितना है हमारा 40, और संयोजकता यानी शुरू वाले परमाणु की संयोजकता देखना है, तो Na की कितनी होती है 1, तो बटे में किसका भाग दे देंगे 1, तो ये कितना आएगा आपका 40, तो ये कितना आएगा आपका 40, यानी कि बराबर M अपॉन बी, यानी मोलर द्रव्यमान संयोजकता का भाग देते हैं, तो क्या आया था हमारा, ये आया था, तो 40 अपॉन 1 बराबर 40। तो अब बस आपके सामने सभी के मान निकाल लिए हमने, अब मान लगा दें फॉर्मूला और हमारा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। तो W कितना है आपका 120 और इंटू हजार, ई का मान हमने निकाल लिया, मोलर द्रव्यमान में संयोजकता का भाग देगा कि उस Na की संयोजकता कितनी होती है 1,
तो ये कितना आ गया आपका 40। तो W का मान आपका कितना था 120 इंटू 1000 और M का मान कितना दिया है हमारा 40 और B का मान कितना है आपका 500। तो 500 से आपका 1000 कितनी बार कटी है 2 बार, 500 तो नहीं 1000 और 40 से 120 कितनी बार कटी है 3 बार, तो 40 की है 120 तो कितना बचा 3 गुणा 2, 3 दूनी 6। अब आपका क्या होती है नॉर्मलता, तो नॉर्मलता का मात्रक लिख लीजिए। तो 3 गुणा 2, 3 दूनी कितना हो गए 6 ग्राम तुल्यांक प्रति मिली। अगर आपका आयतन ml में दिया हो, तो मात्रक बटे में मिली लिखेंगे और अगर आयतन आपका लीटर में दिया होगा तो बटे में क्या आता है आपका लीटर आता है। और अगर यहाँ पर ml में आया है तो इसलिए आपने 1000 का गुणा कराया और अगर ml में नहीं दिया होता तो हम 1000 का गुणा नहीं करते। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और ऐसी वीडियो केमिस्ट्री में आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।